अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और आज की इस सुकून भरी कहानी में खो जाए। आज हम चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां चांद अपनी अलग ही भाषा बोलता है। एक ऐसे सफ़र में पर जहां नींद खुद तुम्हें ढूंढने आती है। चांदपुर गांव, जहां रात में खुद लोरी गाती थी। दूर पहाड़ों के बीच बादलों से घिरे हुए इलाके में एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यह गांव साधारण नहीं था, दिल में यह बहुत शांत रहता था। लेकिन रात होते ही इसकी फिजा बदल जाती थी। हवा धीरे धीरे बहने लगती थी, पेड़ों के पत्तियां हल्के हल्के हिलने लगती थी और नदी का पानी ऐसा बहता मानो किसी ने उसके ऊपर चांदी बिखेर दिया है। हर रात चांद इस गांव में थोड़ा ज़्यादा चमकता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हमारे गांव का चांद चांद नहीं, एक दोस्त है जो हमारे डर ले जाता है और हमारे सपने संवारता है। गांव की रातें इतनी सुकून भरी होती थी कि जो भी वहां आता कुछ ही मिनटों में नींद की गहराई में चला जाता। आर्या, जिसकी रातें चांद से बातें करती थी, इस गांव में रहती थी। आर्या, उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे वह दुनिया को किसी और ही नज़र से देखती हो। उसे रातों से प्यार था। वह हर दिन झरने के किनारे जाकर बैठती, आसमान को देखती और घंटों तक चांद को निहारती रहती। उसे लगता था कि चांद उससे बातें करता है, उसे समझता है, उसे सुकून देता है। उसकी दादी भी कहा करती थी, कुछ लोग चांद को देखते हैं और कुछ लोग चांद में घुल जाते हैं। तुम दूसरी तरह की हो या आर्या। आर्या के लिए रात एक दवा थी जो उसके मन को शांत करती थी, उसकी थकान मिटाती थी और उसे सपनों में ले जाती थी। गांव के लोग के बीच एक कहानी बहुत मशहूर थी। हर 100 साल में एक रात आसमान में एक खास चांद उगता था, नीला चांद। यह चांद सिर्फ उन लोगों को दिखता था जिसके दिल में सुकून और शांति होती है। कहा जाता था कि नीला चांद जब उगता है तो वह अपने साथ एक जादुई रास्ता लाता है जो इंसान को उसकी सबसे गहरी, सबसे मीठी नींद की ओर ले जाता है। नीला चांद जादुई है, वह दुख छूता है और मीठा देता है। वह थकान छूता है और गायब कर देता है। वह दिल छूता है और उसे बेहद शांत कर देता है। लेकिन 100 साल में एक बार, और सिर्फ उन लोगों के सामने जिनके मन साफ और कोमल हो। उस रात कुछ अलग ही था। हवा बिल्कुल ठंडी और सुरीली थी, जैसे कोई धीमी धीमी बांसुरी हवा में गूंज रही हो। नदी
आज ज़्यादा चमक रही थी, जैसे उसने चांद को आने का निमंत्रण दिया हो। आर्या गांव की पंगड़ती से होते हुए नदी की ओर चली। उसके कदम स्वतः ही हल्के हो गए थे, सांसें धीमी और शांत हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि हवा में किसी अनकहे जादू की खुशबू है। आर्या ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें ठहर गई। आसमान में एक हल्की सी नीली आभा उभर रही थी, धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई नीली रोशनी आसमान पर रंग भर रही हो। चांद ऊपर आता गया और जैसे ही वह पूरा ऊपर आया, उसने अपना असली रंग दिखाया। वह नीला चांद था। उसकी रोशनी नीली लेकिन मुलायम थी, इतनी शांत कि दिल धड़कना भूल जाए, इतनी ठंडी कि मन गर्म हो जाए, इतनी गहरी कि नींद खुद ही सीख ले कि कैसे उतरना है। आर्या की आँख चमक उठी, लेकिन उसका मन शांत था, बहुत शांत, जैसे उसके शरीर के हर तनाव को किसी ने दूर से पकड़े कर धीरे धीरे मिटा दिया हो। नदी किनारे एक पुरानी पत्थर की नाव पड़ी थी, जिसे गांव में कोई इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार वह नीली चमक से जगमगा रही थी। उसके ऊपर हल्की हल्की रोशनी के कण तैर रहे थे, जैसे तारे उतर कर नाव से खेलने लगे हो। नाव हवा में एक हल्की सी आवाज़ निकाल रही थी, जैसे वह खुद आर्या को बुला रही हो। आर्या धीरे धीरे उसके पास गई। उसने नाव को छुआ। पत्थर ठंडा था, बिल्कुल सुकून देने वाला गर्म था, जैसे माँ का हाथ माथे पर हो। नाव हिली जैसे उसने पहचान गई हो। आर्या ने बिना सोचे उस पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही आर्या ने नाव में बैठी, नाव धीरे धीरे बहने लगी। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया था, नाव खुद बह रही थी। पानी बहुत शांत था। नाव की हल्की आवाज़, पानी की मीठी लहरें, दूर से आती हवा की सरसराहट, सब मिलकर एक ऐसी धुन बना रही थी जिसे सुनते सुनते कोई भी नींद में खो जाए। नीला चांद नदी के बीचों बीच एक रास्ता बना रहा था, एक नीला चमकता हुआ रास्ता जो कहीं बहुत दूर, बहुत शांत जगह की ओर जाता था। नाव उसी रास्ते पर चल रही थी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, आर्या को महसूस हुआ उसकी सांसें धीमी हो रही है, धड़कनें शांत हो रही है, मन खाली हो रहा है और थकान एक एक लहर की तरह पिघलती जा रही है। उसे ऐसा लगा जैसे नीला चांद उसे गोद में लेकर लोरी सुना रहा है। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में एक मीठी खुशबू थी, जैसे चमेली और
बारिश की मिट्टी की खुशबू मिलकर एक नया गीत बना रही हो। आर्या की आंखें भारी होने लगी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा अवेक थी, बस इतना ही कि इस सफर को महसूस कर सके। नदी अचानक फूलों से भरे पेड़ों के बीच पहुंच गई। ऊपर पेड़ों पर छोटे छोटे नीले तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान नीचे उतरकर जंगल में बस गया हो। नाव उन तारों से होती हुई गुजरी और हर तारा जब उसकी त्वचा को छूता तो उसकी अंदर एक मीठी सी गर्माहट फैल जाती। यह जगह बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि नींद खुद धीमे धीमे कदमों से चढ़कर मन में उतरने लगे। आर्या ने महसूस किया कि उसकी पलकों में अब भार बढ़ रहा है, उसके कंधे हल्के हो गए हैं, उसके पैर ढीले पड़ गए हैं, उसका मन तैरने लगा है। नाव धीरे धीरे एक शांत जगह पर रुक गई। वह जगह किसी सपनों की घाटी जैसी थी। चारों तरफ नीली रोशनी, हल्की हवा, ऊपर तारे और पूरी दुनिया शांत। नाव रुकते ही आर्या का शरीर पूरी तरह आराम की गहराई में उतर गया। उसने सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद की और एक अंतिम गहरी सांस ली। नीला चांद अब बिल्कुल ऊपर था, जैसे वह उसके सपनों की रखवाली कर रहा हो। नाव अब हिल नहीं रही थी, यह रुक कर कह रही थी कि आप सो जाओ, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति है और सिर्फ मीठी गहरी नींद है। आर्या धीरे धीरे, बहुत धीरे गहरी नींद में उतर गई और कहानी यही एक बहुत ही शांत, बहुत ही सुखद सन्नाटे में खत्म होती है। और अब तुम भी एक गहरी सांस लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और अपनी कल्पना में उस नाव में बैठ जाओ, क्योंकि नीला चांद अब तुम्हें भी सुलाने आया है।